हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग यूपीडीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ लेसन 8वां डिस्कस करने जा रहे हैं। 8, 9, 10, 11। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस 8वें लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। 8वां लेसन है हम लोगों का सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ घटाना। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों सजातीय तथा विजातीय व्यंजक कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग पहले सजातीय व्यंजन देखेंगे। एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों एक गुणनखंड दिया गया है, इसमें देखिए केवल एक सात है जो चर है। अब अगला विजातीय को कैसे हम लोग पहचाने, ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर में विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए दो खंड में दिया हो, उदाहरण के लिए 9+7 8y+5, इस तरह विजातीय व्यंजक हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, सजातीय व्यंजक को कैसे जोड़ते एवं घटाते हैं, उदाहरण दीजिए। सजातीय व्यंजकों को जोड़ना, दो या दो से अधिक सजातीय व्यंजकों को जोड़ने से पहले व्यंजकों को चिन्ह सहित घातांक के बढ़ते अथवा घटते क्रम में एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, फिर इनको गुणा कर चिन्ह पर जोड़कर लिखते हैं। जैसे दोस्तों नीचे उदाहरण के लिए उदाहरण दिया गया, जैसे एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड जैसे 7x² + 2x + 5 और x² + 2x + 7। x² नीचे 2x वाला पद नीचे, अचर पद के नीचे, तो वैसे ही जोड़ देंगे। 7 5 12, 2 2 4x, 7 1 8x²। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोगों से, व्यंजक एक गुणनखंड दिया है में से व्यंजक को घटाएं, किस प्रकार से घटाया जाए। दोस्तों समान राशि वाले समान राशि के नीचे, अचर पद के नीचे। वैसे देखिए दोस्तों 12 में से 5 जा 7, 7 में से 6 जाए 1 यानी x, 4x², 2x², 2 बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा जा सकता है, विजातीय व्यंजकों का जोड़ उदाहरण देकर समझाइए। विजातीय व्यंजक का जोड़, विजातीय व्यंजक को जोड़ने के लिए सजातीय चरों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, फिर उनका गुणांकों को नीचे चिन्ह सहित जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग ऊपर देख चुके हैं कैसे जोड़ते हैं। समान चर वाले एक दूसरे के नीचे रहते हैं। जैसे 7x, इसमें x पद नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। अचर पद के सामने अचर पद लिख देंगे। अचर पद y को अलग कर देंगे, फिर ऐसे ही करके जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, दो गुणनखंड दिया है, इसको घटाने के लिए कह रहा है। अलग अलग इसमें राशि दिया गया है। जैसे 3x², इसमें 3y², अचर पद ऐसे करके समान राशि वाले समान के नीचे, जैसे अचर पद के नीचे x नहीं इसमें तो x अलग लिख जाएगा। इस तरीके से हम लोग घटाते हैं। -2y -3y² और फिर यहाँ माइनस घट जाएगा। 6 में से 2 जा 4, इस ए वैसे ही नीचे लिख जाएगा। यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 6 का धन 4 ख, इसमें से अंक प्लस ख छात्र उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या 6 का प्लस 4 का है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3 का प्लस ख है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग दोस्तों इसमें से घटा देंगे, वही अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल जाएगी। सिंपल है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, दो दो गुणनखंड दिया है, इसको जोड़ना है। जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं दोस्तों, समान नीचे, अचर पद के नीचे ऐसे जोड़ते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, x+3 और x+5 का क्या मानोगे, तो इसको गुणा करना है। जैसे x का गुणा एक बार x का गुणा दोनों पद में करेंगे, फिर 5 का गुणा दोनों पद में करेंगे, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, 3x - 2y फिर 5x - 3y का मान क्या है। सेम उसी टाइप से हम लोग करेंगे, इसका गुणा इस पूरे पद में, फिर इसका गुणा फिर पूरे पद में करेंगे। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका गुणा करने के बाद 3 5
3 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 त्रिका 9 एक्स वाई, फिर माइनस 2 का गुण, फिर है इसका, फिर इस पे पूरे हम करेंगे, फिर 5 दूनी 10 एक्स वाई, फिर 2 2 3 6 वाई स्क्वायर, फिर इसको हम लोग जोड़ घटा के उसका आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे 4 बड़ा कोष्टक 17 प्लस मझला कोष्टक 2 प्लस 5 गुणे 2, तो पहले हम लोग छोटा कोष्टक अंदर करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 2 12 12 हो गया, 12 17 जोड़ेंगे हम लोग 29, 29 का गुणा 4 में कर देंगे 116 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको घटाना है, तो इसको कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका गुणा ये माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका ऐसे ही रहता है, माइनस से माइनस कट गया और ये वाला भी कट गया, 2 वाई 1 वाई एक वाई 2 वाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10 एक्स वाई प्लस 7 वाई स्क्वायर माइनस 5 जेड है, लड़कियों की संख्या इतना है, तो बताइए लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। दोनों सर एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, जैसे लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये लड़कियों की संख्या है, घटाने के फिर इसको कोष्टक को हटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ही हम लोग इसको निकालेंगे। 10 एक्स वाई में से 2 एक्स वाई जाएगा तो 8 वाई बचेगा, ऐसे ही करके। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 माइनस, पहले हम इस छोटे कोष्टक को घटाएंगे, 2 हो जाएगा, अब फिर ये 5 5 2 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाए 9 में से 7 जाए 2 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, ऐसे ही करके हम लोग इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, रोहित के पास 4x प्लस 3y प्लस माइनस 3y प्लस 7z आम है, इसमें दोनों आप अपने भाई को दे दें, दिए दिए अब उसके पास कितने हैं, तो घटा देंगे तो उसके पास कितना है वो निकल जाएगा, वैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला चैप्टर है हम लोगों का तलखंड बिंदु रेखा वक्र रेखाखंड किरण तथा कोण की संकल्पना कीजिए। चलिए दोस्तों इस लेसन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। रेखा गणित की 3 मौलिक संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। रेखा गणित में 3 बिंदु होता है जो जिसको केंद्र मानकर हम लोग वृत्त खींचते हैं या रेखा खींचते हैं, और दूसरा है रेखा समतल, यही 3 उसके बिंदु हैं। हम इसको अलग अलग देखते हैं। बिंदु कागज के पन्ने पर बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म रेखागणितीय बिंदु मिलता जुलता है, जितनी अधिक बारीक पेंसिल होगी उतना ही चिन्ह रेखीय गणित के बिंदु के अधिक अनुरूप होगा। जैसे देखिए दोस्तों ऐसे ही रेखा लाइन कॉपी के एक पृष्ठ पर बारीक पेंसिल और रूलर द्वारा खींची गई रेखा ज्यामिति की सरल रेखा एक मिलता जुलता उदाहरण है। समतल क्या है दोस्तों, समतल हम लोग देखते हैं, समतल बिंदु एक समुच्चय है और रेखा भी बिंदुओं का समुच्चय है, परंतु ये केवल समुच्चय मात्र नहीं, ये बिंदुओं के विशेष समुच्चय हैं जिनमें कुछ विशेष गुण है। समतल का अधिकांश तल ही लिखते हैं। किसी चिकनी दीवार की सतह, कागज के एक पन्ने की सतह अथवा चिकने ब्लैक बोर्ड की सतह ज्यामिति समतल कहलाती है। जैसे पेज हो गए समतल है, इसी को समतल कहते हैं। और देखिए दोस्तों, देखिए ए और बी एक रेखा है, ये पूरे को मानेंगे तो समतल हो जाएगा, ये बिंदु है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हम लोग देखेंगे पहले सीधी रेखा जो ए और बी को यहाँ पे काट दें, ये सीधी रेखा है। वक्र रेखा जो श्रृंग और गर्त से चलती है उसको वक्र रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा जो सीधी हो, ये नहीं कि पूरा चलती जाए नहीं, एक जगह रुके, इसको सीधी रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो पश्चाग्र गति का पश्चाग्र ऊपर नीचे हो, ऊर्ध्वाधर कहलाती है। अगला हम लोगों का है समांतर रेखा, सीधी रेखा है, इसी को समांतर रेखा कहते हैं। जो रेखाएं एक समतल पर
क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर आपस में सदैव समान दूरी पर रहती हैं और एक ही अथवा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ जाने का भी एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। असमांतर, जो समांतर ना कोई इधर हो कोई इधर हो कोई इधर हो, और समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो रेखाएं एक समतल पर आपस में कभी समान दूरी पर नहीं रहती, जो दोनों रेखाओं की कम दूरी की दिशा में अनंत तक बढ़ जाए पर एक दूसरे से मिले ना, असमांतर का। तिर्यक रेखा कहते हैं जो जो रेखाओं को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे दोस्तों ये है, इस तरह काट दिया है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को बताइए। तो हम लोग देखेंगे दो समतल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वे उस बिंदु पर कोण निर्मित करती हैं, अर्थात दो किरणों को के मिलने पर जो भाग बनता है वह कोण कहलाता है। जैसे दोस्तों देखिए, ब और स एक रेखा है, जो ब और अ रेखा काटती है वह कोण है। अगला आगे हम लोग देखेंगे अ, ब तथा स रेखाएं कोण की भुजा बिंदु ब जहाँ दोनों मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। इस कोण को कोण अब ब स या कोण स ब अ पढ़ते हैं। कोण का चिन्ह इस तरीके से होता है, ब लिखते हैं। कोण की माप, कोण के प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। अंश को इस तरीके से लिखें, डिग्री, जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, प्रदर्शित करते हैं, जैसे 180 अंश। उसी तरीके से कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के, चलिए हम लोग क्रम वाइज देखते हैं। कोण कितने प्रकार? शून्य कोण, जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें समाप्त हो जाती हैं तो कोण शून्य कोण कहलाता है। न्यून कोण 90 अर्थात समकोण से कम माप के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी 180 से कम कोण को न्यून कोण, यानी 90 अंश से कम को न्यून कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखा ब अ स, इसमें 35 अंश का कोण बना है, न्यून कोण है। समकोण क्या है? समकोण 90 अंश का होता है। जैसे दोस्तों ये दिया है 90 अंश। अगला है अधिक कोण, जो एक 90 अंश से अधिक होता है वो अधिक कोण कहलाता है। जैसे दोस्तों 120, और 90 से अधिक 180 के बीच में हो, अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण क्या होता है? दो समकोण के बराबर कोण को ऋजु रेखीय समकोण कहते हैं। जैसे दोस्तों 360 डिग्री, 180 डिग्री। इस कोण को भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अ ब श एक ऋजु रेखीय कोण, अ ब श एक समान होती हैं। वृहत कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो समकोण 180 से बड़ा तथा चार समकोण यानी 360 से छोटा होता है, वृहत कोण कहलाता है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, वृहत कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण 360 के कोण के संपूर्ण कोण कहते हैं। पूरा एक सर्किल घूम जाता है, 360 पूरा हो जाता है। शून्य कोण की तरह यह भी कोण निर्मित करने वाली रेखा किरणें समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए तो बिंदु रेखा और तल की विशेषता बताइए। बिंदु रेखा तथा तल की विशेषता क्या है? हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 असंरेख बिंदु एक और केवल एक अद्वितीय तल निश्चित करते हैं। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक और केवल एक तल निश्चित करती हैं। किसी तल में स्थित दो बिंदु द्वारा निश्चित की गई रेखा एक प्रत्येक बिंदु उस तल में स्थित होता है। 2 रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेरती। जैसे ये दोस्तों 2 रेखाएं छत का घेरती नहीं जब तक 4 रेखा नहीं हो। और अगला, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु को संरेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? प्रतिच्छेद बिंदु एवं समांगी रेखाओं से आप क्या समझते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु वह बिंदु जिसमें होकर 2 या 2 से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे एक रेखा है उसमें से जैसे जाती है रेखाएं, प्रतिच्छेद बिंदु का। समांगी रेखा एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही
बिंदु पर प्रतिच्छेद समांगी रेखाएं कहलाती हैं, जैसे ऊपर। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किरण न्यून कोण, तो किरण हम लोग पहले देखेंगे। संलग्न चित्र ए बी एक किरण है, ए बी एक किरण है, ए सी दूसरी किरण है, ए सी दूसरी किरण है। बिंदु ए को किरण ए बी तथा ए बी तथा ए सी अंत बिंदु कहते हैं, एंड पॉइंट। अगला है रेखाखंड। किसी रेखा का दो बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का खंड रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड दो अंत बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे सीमित है रेखाखंड। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं एक रेखा तल से, जैसे ऐसे एक तल से एक रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हम लोगों का पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना। इस चैप्टर से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाए। जैसे दोस्तों एक बिंदु ले लेंगे, एक रेखा ए भी खींच लेंगे, तो कुछ दूरी मानकर हम ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। फिर उसी दूरी से जितना एक चाप लगाएंगे फिर इसको मिला देंगे, वो 60 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे हम लिख सकते हैं, उचित नाप से रचना कैसे करते हैं। उचित नाप से एक रेखा ब स खींची, जैसे दोस्तों नीचे खींचा गया है, ब स रेखा खींची गई है। ब को केंद्र मानकर एक उचित दूरी का चाप लगाया गया है, जो बस रख छ को काटता है। दोस्तों यहाँ देखिए छ को काट रहा है। अब छ केंद्र को मानकर वह त्रिज्या फिर एक बार काटता है, फिर चाप लगाए तो को मिलाने वाली रेखा 60 अंश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पटरी प्रकार 90 अंश का कोण कैसे, उचित नाप से एक रेखा ब स खींची, एक रेखा ब स खींचा। बिंदु ब को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर क ख चाप लगाया, क ख का एक चाप लगाया ऐसे। पुनः ख को केंद्र मानकर ब ख त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, इस तरीके से मिला दिया, 90 अंश का कोण बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को रचना करनी रहती है। सेम उसी प्रकार से पटरी प्रकार के साथ 120 का कोण कैसे बनाएंगे। उचित नाप लेकर पहले ब स एक रेखा खींचेंगे, ब को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या लेकर एक चाप क ख जो ब स रेखा को बिंदु ख पर काटे, ब स को बिंदु ख पर काटे इस तरीके से। और फिर उसी को 2 बार काट देंगे, 120 अंश का कोण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित कोणों से परिमाण देकर बताइए कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। जैसे जो 60 अंश न्यून कोण, 120 अधिक कोण, जैसे 90 से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, 165 अधिक कोण, 180 के अंदर रहेगा, 30 हो जाएगा समकोण क्योंकि 90 से छोटा है, 40 भी समकोण हो जाएगा। और अगला है हम लोगों का 60वां अधिक कोण, क्योंकि यह 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है। अगला चैप्टर हम लोगों से क्या है दोस्तों देखते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इसके अंगों की जानकारी। दोस्तों हम लोग उसको देखते हैं इस चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए 1 2 3 भुजाएं त्रिभुज कहते हैं। भुजा जिन 3 सरल रेखाओं को समतल घिरा होता है उन तीनों रेखाओं को त्रिभुज कहते हैं। जैसे दोस्तों ए बी, ए सी, बी सी। आधार क्या है, बी सी इसका आधार है। शीर्ष त्रिभुज
कि आधार भुजा के सामने का कोण शीर्ष कोण कहलाता है। आधार कोण क्या है? त्रिभुज के आधार के दोनों सिरों पर बने कोण को आधार को कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ऊपर दिया है, जैसे यहाँ पे एक कोण बन सकता है, यहाँ पे एक कोण सकता है, उसी को कहते हैं आधार कोण। त्रिभुज की माध्यिका, जो त्रिभुज को बीचों बीच काटे वो माध्यिका है। त्रिभुज की ऊंचाई, इसी को ऊंचाई कहते हैं। उस पर लंब डाल दिया जाता है, उसी को ऊंचाई। त्रिभुज का बहिष्कोण किसे कहते हैं? जैसे ये त्रिभुज है, जब इधर लाइन उभर जाती है इसको बहिष्कोण कहते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनी किरण से दूसरी भुजा से बाहर की ओर बने कोण को बहिष्कोण कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कोण बना रहा है, ये इसको बहिष्कोण कहते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है? सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी प्रकार की सहायता से समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वृत्त से आप क्या समझते हैं? वृत्त के संबंध में निम्न को परिभाषित कीजिए। केंद्र, त्रिज्या, व्यास। जैसे दोस्तों एक वृत्त है, अब इसका केंद्र है, इसको केंद्र हो गया। और त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ परिधि पे मिला दिए, त्रिज्या हो गया। इसको पूरा कर दें, इसका व्यास हो गया, सिंपल। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करके लिखेंगे? यदि एक समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान हो कि समतल, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इसे इसमें कोई रस्सी बांध दी, इसको केंद्र मान के इसको इस तरीके से घुमाएं, जो सर्किल बनता है वो वृत्त या वृत्त कहलाता है। अब इसको हम लोग कैसे कहते हैं? समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु को से उसकी दूरी सदा नियत रहती है, तो इस बिंदु के पथ को सर्किल कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, उसका व्यास। स्थिर बिंदु O को वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त का व्यास बनाती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? प्रकार की सहायता से 3.4 की त्रिज्या सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर व्यास भी ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों देखते हैं, हम लोग प्रकार की सहायता से एक केंद्र मानेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3.4 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक वृत्त खींचेंगे, इसको मिला देंगे तो इसका व्यास हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, उसके व्यास की लंबाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया व्यास ज्ञात करना है। वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? त्रिभुज के संदर्भ में ज्यामितीय तथ्यों को समझाइए। उत्तर भुजाओं निम्नलिखित दशाओं में बराबर होता है। जैसे हम लोग क्रम वाइज देखेंगे, पॉइंट वाइज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तथा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एवं समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। दो सर्वांगसम भुजाओं की संगत भुजाएं अलग अलग बराबर होती हैं। अगला, दो भुजाएं निम्नलिखित दशाओं में बड़ी या छोटी, किसी त्रिभुज के कोणों के बड़े या छोटे होने पर उनके सम्मुख भुजाएं बड़ी अथवा छोटी। अगला के पॉइंट है, निम्नलिखित दशाओं में कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे तो कोण बराबर होते हैं। अगला है, समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। एक निश्चित मापों के कोणों में बराबर कोण जोड़ने या घटाने पर परिणाम बराबर होता है। दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? हम लोग वृत्त के अभ्यंतर बहिर्भाग और वृत्तीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?
तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से लिख सकते हैं। तो कोई बिंदु तब वृत्त के अभ्यंतर में वृत्त या वृत्त के वर्मी भाग में स्थित होता है जब इसका केंद्र से दूरी क्रमशः वृत्त की त्रिज्या से कम, त्रिज्या के बराबर या त्रिज्या से अधिक, वृत्त के अभ्यंतर और वृत्त को मिलाकर वृत्त क्षेत्रफल बनता है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। केंद्रीय कोण वृत्त के केंद्र को शीर्ष मानकर केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। त्रिज्या खंड क्या है? वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति त्रिज्या खंड है। छेदक क्या है? वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हों छेदक कोण कहते हैं। केंद्र रेखा वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाए केंद्र रेखा कहते हैं। उभयनिष्ठ जीवा क्या कहते हैं? जो जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर परिच्छेद करते हैं तो उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड को वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, अर्धवृत्त अथवा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, एक वृत्त है, इसको एक त्रिज्या या पूरा व्यास मिलाएंगे, ऊपर वाला अर्धवृत्त हो जाएगा। जो इसका अंदर का भाग होता है उसको वृत्ताकार क्षेत्रफल कहते हैं। अर्धवृत्त इसको अर्धवृत्त कहते हैं, नीचे जो अंदर का भाग होता है वो वृत्ताकार क्षेत्रफल होता है। आयत किसे कहते हैं? उस समकोण त्रिभुज को जिनकी आमने सामने की भुजाएं का माप एक समान हो, उसके चारों कोण समकोण 90 अंश के होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। वर्ग क्या है? किसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप एक समान हो तथा चारों कोण 90 अंश के होते हैं वह चतुर्भुज कहलाता है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड को जीवा कहते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 17 त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है a+b+c यानी भुजा तीनों भुजा अपान 2, इसी क्षेत्रफल उसका सूत्र है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे दिया दो 8 15 17 और फिर क्षेत्रफल को इस तरह इसका सूत्र होता है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, तो व्यास बराबर 2 त्रिज्या। अगला चैप्टर है हम लोगों का परिमिति। परिमिति से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर के हमें क्वेश्चन पूछा? परिमिति की अवधारणा उदाहरण सहित बताइए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्यामितीय आकृति के ही दो प्रमुख माप हैं, परंतु किसी समान आकार की आकृति का परिमिति तथा क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तो उसकी परिमिति का मान 32 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा। परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर नहीं होगा। परिमिति क्या है? परिमिति दो शब्दों से मिलकर परिधन मिति, परि का अर्थ है चारों, मिति का अर्थ है मापना, अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं को मापना परिमिति कहलाता है। किसी भी बिंदु आकृति में परिसीमा बाहरी सीमा की लंबाई उसकी परिमिति कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजाओं के 4 गुना होता है। किसी भी आकृति की परिमिति उसके सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर ज्ञात करना। त्रिभुजीय आकृति जिन रेखाखंडों से घिरी होती है अर्थात मिलकर बनी होती है, उन सभी लंबाइयों का योग परिमितीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन के निम्न की परिमिति के सूत्र बताइए। वृत्त का, वर्ग वृत्त का, त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का। वृत्त की परिमिति का सूत्र 2πr, जिससे r है वृत्त की त्रिज्या। वर्ग की परिमिति का सूत्र
4 यल भुजा की माप है। त्रिभुज की परिमिति का सूत्र a + b + c, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। आयत की परिमिति का सूत्र 2l/b, यल लंबाई है, b चौड़ाई है। अब अगला क्वेश्चन क्या, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 तथा 120 हैं, इनके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कुल परिमिति बराबर जोड़ लेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे 110 110 140 40, अब इसको जोड़कर 300 मीटर, अतः तार की आवश्यकता 300 मीटर की। आयत पूछा है दोस्तों, ये आयत होता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, एक बगीचे की लंबाई 115 है तथा चौड़ाई 45 है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी। देखते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 115 दिया है, चौड़ाई 45 दिया है, तो इसको हम डिनोट करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 11 5 160, 160 गुणे 2 करेंगे यानी 320 हो जाए। आयत का परिमाप 320 का राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली हम लोग हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्रम वाइज वीडियो को देखकर अपने प्रिपरेशन करें फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं।